हाँ जी, बोलिए। जो प्रमाण द्वारा निश्चित हुए अनंत धर्म। एक मिनट, वापस से अनम्यूट करना पड़ेगा। पढ़ू दीदी। हाँ। जो प्रमाण द्वारा निश्चित हुए अनंत धर्मात्मक वस्तु के एक एक अंग का ज्ञान मुख्यता से कराता है, सो नय है। वस्तुओं में अनंत धर्म है, इसलिए उनके अवयव अनंत तक हो सकते हैं, और इसलिए अवयव के ज्ञान रूप नय भी अनंत हो सकते हैं। शुद्ध प्रमाण के विकल्प, भेद या अंश को नय कहते हैं। शुद्ध प्रमाण शुद्ध ज्ञान में ही नय रूप अंश होता है। जो नय है वह प्रमाण सापेक्ष रूप होता है। मति, अवधि, मनःपर्याय और केवल ज्ञान में नय के भेद नहीं होते हैं। हम्म। इतना समझ में आ गया है सबको? इतना क्लियर हो गया है? इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़े। चलिए आगे पढ़िए अर्थ। वो दीदी, मैं ये कह रही हूँ, हम्म। श्रुत ज्ञान में ही नय रूप अंश होता है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हाँ ठीक है। देखिए, ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं: मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान। तो इसमें मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, इसमें नय के भेद नहीं होते। केवल श्रुत ज्ञान में नय के भेद होते हैं। मतलब नय लागू ही शुद्ध ज्ञान में पड़ता है और किसी में लागू नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मति ज्ञान है। जैसे, तो मति ज्ञान का क्या कार्य है कि किसी वस्तु को जाना। तो उसको, मतलब जैसे अ, किसी तालाब में हाथी खड़ा है ना, और अ, वो हाथी तो पूरा अंदर है पानी में, लेकिन उसकी सूंड बाहर निकल रही। तो सूंड को देखकर ऐसा अनुमान लगाना, मतलब सूंड को देखकर ऐसा सोचना कि यह हाथी है। सूंड को देखकर ज्ञान होना यह हाथी है, ऐसा। तो यह मति ज्ञान का काम है। और उसके बाद उस सूंड में मोती की माला देखकर यह समझना कि यह राजा का हाथी है। तो यह श्रुत ज्ञान का काम हो गया। तो मतलब ज्ञान का जो डिटेल होता है वह श्रुत ज्ञान में होता है। ठीक है। मति ज्ञान में सामान्य ज्ञान होता है। और हम्म। मति, अभी आप आगे पढ़ोगे कि मति, श्रुत, ये दोनों ज्ञान है परोक्ष ज्ञान। और अवधि, मनः, पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और मन से के निमित्त से रहित होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो उसमें नय के भेद नहीं पड़ते, क्योंकि वो तो डायरेक्ट जानता है। तो वो तो पूरा ही हम्म। वस्तु को जानता है। वो नय के भेद उसमें नहीं पड़ते। न न मन परे ज्ञान में, न अवधि ज्ञान में और न केवल ज्ञान, इन तीनों में नय के भेद नहीं पड़े। तो बचा कौन? केवल एकमात्र शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान में ही नय के भेद होते हैं। है ना, इसमें आया शुद्ध ज्ञान में ही नय रूप अंश होता है। हम्म। मतलब आगे ज्ञान बढ़ू में जो दीदी। हुआ, जैसे हम कुछ विचार करते हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो सब कार्य हम्म। शुद्ध ज्ञान का होता है। उस शुद्ध ज्ञान में ही नय के भेद होते हैं कि अरे अच्छा, इस नय से आत्मा ऐसा है, इस नय से जीव ऐसा है। ये जो नय के भेद होते हैं वह शुद्ध ज्ञान में होते हैं। इसमें एक बात और है कि ये जो नय है वह केवल ज्ञानी को ही लागू पड़ते हैं, अज्ञानी को तो लागू ही नहीं पड़ते। इसका कारण देखो, इसी में आपको दिख जाएगा, पहली ही लाइन में। प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तु के एक देश को जो ज्ञान ग्रहण करता है उसे नय कहते हैं। तो पहले वस्तु निश्चित हो चुकी है प्रमाण से, पूरी वस्तु हम्म। निश्चित हो गई है। उसके बाद जो एक देश को ग्रहण करता है, मतलब पूरा मकान देख लिया कि ये पूरा घर है, उसके बाद उस कि भाई हमें तो भोजन करना है, तो फिर डाइनिंग रूम में गए, वस्तु के एक देश को ग्रहण किया। तो पूरा मकान देखने के बाद उसने एक देश को ग्रहण किया, तब वो नए लागू पड़ेगा। जिसने मकान नहीं हम्म। देखा हो उसको वो नए लागू नहीं पड़ेगा। जिसने पूर्ण वस्तु नहीं देखी है उसे नए लागू नहीं पड़ेगा। तो प्रमाण सापेक्ष होता है। देखो नीचे भी दिया है इसमें, जो नए है वह प्रमाण सापेक्ष रूप होता है।
प्रमाण में वस्तु निश्चित हो जाती है, उसके बाद नए लागू पड़ते हैं। अभी और इसी में क्लियर हो जाएगा। थोड़ा क्लियर हुआ मंजू जी? जी जी दीदी। हाँ, आप पढ़िए आगे और पढ़ रहे हैं। हाँ। सम्यक दर्शन अंधश्रद्धान के साथ एक रूप नहीं, उसका अधिकार आत्मा के बाहर या स्वच्छंदी नहीं है। वह युक्ति पुरस्सर ज्ञान सहित होता है। उसका प्रकार वस्तु के दर्शन देखने के समान है। आप उसके साक्षी पने की शंका नहीं कर सकते। जहां तक स्वरूप की शंका है, वहां तक सच्ची मान्यता नहीं है। उस शंका को दबाना नहीं चाहिए, किंतु उसका नाश करना चाहिए। किसी के भरोसे पर वस्तु का ग्रहण नहीं किया जाता। प्रत्येक को स्वयं स्वतः उसकी परीक्षा करके उसके लिए यत्न करना चाहिए। वह कैसे हो सकता है, सो यह सूत्र बतलाता है। विचारकता के प्राथमिक नियम तथा समस्त युक्तिमान विश्व के सिद्धांतों को प्रमाण और न्याय का नाम देकर उसका आश्रय लेने के लिए सत्य शोधक को यह सूत्र सूचित करता है। हम्म। हाँ, देखो इसमें ये जो ज्ञान हुआ है, सम्यक दर्शन अंधश्रद्धान के साथ एक रूप नहीं, उसका अधिकार आत्मा के बाहर या स्वच्छंदी नहीं, वह युक्ति पुरस्सर ज्ञान सहित होता है। जो सम्यक दर्शन है, वह अंधश्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि उसमें युक्ति लगी है ना। अब युक्ति क्या है वो नीचे बता रहे हैं, पढ़िए आगे का। प्रमाण और न्याय को युक्ति कहते हैं। सत्य शास्त्र का ज्ञान आगम ज्ञान है। आगम में वर्णित तत्वों को यथार्थता युक्ति द्वारा निश्चित किए बिना तत्वों के भावों का यथार्थ भास नहीं होता। इसलिए यहाँ युक्ति द्वारा निर्णय करने को कहा है। प्रमाण और न्याय को युक्ति कहते हैं। सत्य शास्त्र का ज्ञान आगम ज्ञान है। सच्चे शास्त्रों का ज्ञान ही आगम ज्ञान है। आगम में वर्णित तत्वों की यथार्थता युक्ति द्वारा निश्चित किए बिना तत्वों के भावों का यथार्थ भास नहीं होता। युक्ति मतलब समझ गए? तर्क। युक्ति मतलब उसको मतलब उस युक्ति को क्या बोलेंगे कि उसका कारण सहित ज्ञान होना, ऐसा क्यों, उसको तर्क से ज्ञान होना, वो कहलाता है युक्ति सहित ज्ञान। तो प्रमाण और न्याय को युक्ति कहते हैं। सशास्त्र का ज्ञान आगम ज्ञान है। आगम में वर्णित तत्वों की यथार्थता, आगम में तो तत्व भरे पड़े हैं, है ना। आगम मतलब जिनवाणी में तत्व है। अब उसकी यथार्थता युक्ति द्वारा निश्चित किए बिना, हमने पढ़ लिया है ना, हमने ग्रंथ पढ़ लिया। अब ये तत्व सात होते हैं और ये सब पढ़ लिया हमने जिनवाणी में। अब उसको हम युक्ति से डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक वो कुछ भी कार्य, उसका भाव हमको समझ में नहीं आएगा। अभी देखो, आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि हम स्वतंत्र स्वाध्याय नहीं करते, हम मतलब स्वयं शास्त्र नहीं पढ़ पाते क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि बस पढ़ते चले गए कि समझ में ही नहीं आ रहा। कोई समझाने वाला चाहिए, कोई समझा दे तो समझ में आ जाता है ना। ऐसा भी होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि समझाए तो उसमें आप प्रश्न कर सकते हो, प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, जीव पर का कार्य क्यों नहीं कर सकता। हमको ऐसा लगता है कि हमने कटोरी उठाई और आप कह रहे हो कि कटोरी आप उठा नहीं सकते, तो ऐसा कैसे, आपने ऐसा कैसे कहा, इसका क्या कारण है, उसकी क्या युक्ति है, उसका क्या तर्क है, ये सब हम समझना चाहते हैं। जब तक युक्ति और तर्क से कोई चीज डिसाइड नहीं होगी, हम उसके भाव को नहीं समझ सकते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको घर में मना कर दें कि नहीं आलू नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाओगे तुम आलू, क्यों, क्यों नहीं खाएंगे? छोटे बच्चे तो कितना प्रश्न करते हैं, हर क्यों, पानी पीने से प्यास क्यों बुझती है, अग्नि गर्म क्यों होती है, नमक खारा क्यों होता है, वो हर चीज में तर्क करते हैं। तो उनको आप जैसे उन्होंने कहा कि नहीं, आपने कहा कि आलू नहीं खाना, तो वो प्रति प्रश्न करेंगे कि क्यों नहीं खाना आलू। तो फिर आप उसको तर्क से यदि उत्तर दोगे और उसको युक्ति संगत लगा, तो फिर वो जीवन भर के लिए आलू नहीं खाएगा। लेकिन यदि आपने उससे कह दिया कि नहीं आलू नहीं खाना, बस मैं कह रही हूं ना,
बड़े कहते हैं तो बड़े की बात मानना चाहिए। बस मैं कह रही हूँ ना आलू नहीं खाना तो नहीं खाना, तो क्या करेगा कि अभी तो डर के मारे कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल आपकी बात सुन लेगा, फिर जैसे ही उसको मौका मिला तुरंत आलू, पता नहीं क्या क्यों ये सब दकियानुसी विचार है, मैं तो एकदम फॉरवर्ड हूँ, सब चलता है अपने को, तो इन विचारों में आ हम्म। जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसने युक्ति से उस बात को डिसाइड नहीं किया। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि तत्वों की यथार्थता युक्ति द्वारा निश्चित किए बिना, जो आपने तत्व पढ़े हैं, जो ग्रंथ में जो बातें पढ़ी है, जब तक आप युक्ति से डिसाइड नहीं करोगे, तर्क से डिसाइड नहीं करोगे, तब तक तत्वों के भावों का यथार्थ भास नहीं होता। आपको समझ में आप उसको मानोगे ही नहीं उस बात को। जब हम्म। तक आप युक्ति से नहीं मान रहे हो, युक्ति से नहीं समझ रहे हो उस बात को, तब तक उस बात को मानोगे नहीं। ऊपर से हाँ भी कर दिया कि हाँ मुझे सब सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर में आपके वो बात बैठेगी ही नहीं। तो उसके लिए युक्ति का बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ युक्ति द्वारा निर्णय करने को कहा है। जिन्होंने समयसार पढ़ा हो अनेकांत। तो उनको वो बात ध्यान आएगी कि उसमें चार चीजें दी हैं, है ना? क्या दी हैं चार चीजें? हाँ, अंजू जी गर्दन हिला रहे हैं, बोलिए। युक्ति का अवलंबन, हाँ, चार स्वपर क्या का है? विवेक, शुरू से बोलिए, शुरू से। तो शुरू से आगम का, आगम का, सेवन। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, स्वपर पर का भेद विज्ञान, और आपा पर का श्रद्धा। अरे अरे अरे, क्या किया कुछ आपने, ये तो गलती हो दो रही चीजें मिक्स कर दी, बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी इसमें। और किसी को ध्यान है? देखो उसमें चार चीजें बताइए। हाँ, समता भाभी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी, युक्ति हम्म। का अवलंबन, आगम का अभ्यास, पर अपूर्व गुरु का, अ, अ, पर अपर गुरु का मतलब अ, उपदेश। उपदेश, हम्म। और पर अपर गुरु का उपदेश, और स्वसंवेदन। हाँ, बिल्कुल सही। देखो सबसे पहले उसमें आदम का सेवन, दूसरा युक्ति का अवलंबन, तीसरा पर अपर गुरु का उपदेश, और चौथा स्व संवेदन या स्वानुभव, ऐसा कह सकते हैं। तो ये चार उसमें विधि दी गई है वस्तु को समझने की, है ना? तो युक्ति का अवलंबन भी उसमें दिया है। उसी युक्ति की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि तर्क से, युक्ति से कोई बात सिद्ध करके और फिर उसको समझना, उससे उस वस्तु का भाव समझ में आता है। यहाँ पर ये दिया है। हम्म। फिर अनेकांत एकांत की जो चर्चा की है, वो बहुत सारी चर्चा है, वो तो आप अपने आप स्वयं पढ़ना है, जिसके पास पुस्तक है वो, है ना? और जिसके दीदी, पास नहीं है वो अनेकांत तो घबराना मत। हाँ, बोलिए बोलिए। अनेकांत एकांत आप समझा दीजिएगा दीदी, इस क्लास में समझा दीजिए। अभी अपन ने छड़ाला में अनेकांत और एकांत बहुत अच्छी तरह से समझा है ना? फिर भी समझा देंगे, और घबराइए मत, अभी ये सब आगे आने वाला है, एक ही सूत्र में पूरा नहीं है। पूरा अपने जो पूरा पहला अध्याय चलेगा उसमें सब कुछ आने वाला है, प्रमाण और नए, परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, पूरा उसका सबका डिटेल आने वाला है ना? जितना कोशिश हो पाएगी। देखो फिर भी समझ लेते हैं शॉर्ट में, अनेकांत एकांत, है ना? 2-3 मिनट में समझ लेते हैं। जैन शास्त्रों में अनेकांत और एकांत शब्दों का खूब प्रयोग किया गया है, इसलिए उनका संक्षिप्त स्वरूप यहाँ दिया जा रहा है। अनेकांत अर्थात अनेक प्लस अंत अर्थात अनेक धर्म। अनेक धर्म अर्थात थोड़ा थोड़ा तो आपको समझना पड़ेगा। देखो किससे पूछें, प्रमोद बालाजी। यहाँ पर लिखा है अनेक धर्म, इसका क्या अर्थ लेना? दीदी मुझे शशि जी। समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, वो वीडियो अपन ओपन करके नहीं बैठो ना, तो थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है। शशि जी। अनुज जी। जी दीदी जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। मैं भी समझ नहीं पाया था कि आपको। प्रश्न ये है कि अनेकांत का अर्थ यहाँ पर दिया है अनेक धर्म, तो अनेक धर्म अर्थात क्या? हम्म,
और दस सरल दस कर देते हैं लक्षण धर्म इसको। हाँ, की 10 लक्षण धर्म 10 लक्षण धर्म। और मुझे ध्यान नहीं मुझे। चलिए कोई बात नहीं। देखो, अनेक धर्म का अर्थ यहाँ पर बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, सांख्य धर्म, और कौन सा होता है अपना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये अर्थ नहीं है यहाँ पर अनेक धर्म का अर्थ। और ये अर्थ भी नहीं है 10 लक्षण धर्म, वस्तु सहावो धम्मो रत्नत्रय धर्म, ये अर्थ भी नहीं है यहाँ पर। तो फिर क्या अर्थ है? तो यहाँ धर्म शब्द का अर्थ है वस्तु में होने वाले धर्म या गुण, गुण भी कह सकते हो उनको। वस्तु में विद्यमान रहने वाले गुण, उनको धर्म कहा गया है। तो वस्तु अनंत धर्म युक्त होती, मतलब उसमें अनेक गुण होते हैं। हाँ, प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। गुण और धर्म में भी अंतर है, शक्ति और गुण में भी अंतर है। देखो, थोड़ा थोड़ा सा अंतर सब में है। धर्म की पर्याय नहीं होती, गुणों की पर्याय होती है। जो लोग जैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा में बैठते हैं शाम को, जो अपनी अष्टमी चतुर्दशी को लगती है, उसमें मैंने बताया था कि धर्म का पूरा डिटेल में लिखवाया है। अनेकांत, एकांत, सबके बारे में पूरा डिटेल में लिखवाया है। तो उसमें धर्म और गुण, धर्म और शक्ति, इसमें क्या अंतर है वो भी अंतर 3-4 पॉइंट में लिखवाया है। उसमें एक पॉइंट ये है कि गुणों की तो पर्याय होती है, धर्मों की पर्याय नहीं होती। वस्तु अनेक अनेक धर्मात्मक होता है। उसका क्या मीनिंग है कि जैसे अग्नि है तो वो उष्णता रूप उसका धर्म है, नमक है तो खारापन उसका धर्म है। और अनेक धर्म होते हैं, उसमें खारापन भी है, उसमें सफेद पना भी है, उसमें ऐसा किरकिरी वाला पना भी है। मतलब जो जो उसके गुण है वो सब, गुण और धर्म में फर्क है, लेकिन गुण को धर्म भी कहा जाता है। ठीक है। अब अनेक अंत, अनेक प्लस अंत मतलब अनेक धर्म, और एकांत का दिया एक प्लस अंत अर्थात एक धर्म। तो अनेकांत और एकांत दोनों के दो दो भेद हैं। वस्तु में अनेक धर्म है, जैसे स्त्री है वो माता भी है, पुत्री भी है, बहन भी है, दीदी भी है, छोटी बहन भी है, मामी भी है, चाची भी है, एक स्त्री। तो एक स्त्री में अनेक धर्म है ना। इसे वस्तु में अनेक धर्म है। तो वस्तु अनेक धर्मात्मक है, और एकांत का अर्थ है एक धर्म। अब देखो, अनेकांत और एकांत दोनों के दो दो भेद है। अनेकांत के दो भेद है, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। और एकांत के भी सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। एकांत मतलब वस्तु के एक ही धर्म को पकड़कर चलना। जैसे बौद्ध धर्म है तो वस्तु के एक ही धर्म को पकड़कर चलता है कि वस्तु तो क्षणिक ही है, ऐसा मानकर चलता है। और जो सांख्यमती है वो मानते कि वस्तु तो नित्य ही है। और जैन धर्म क्या मानता है कि वस्तु क्षणिक भी, मतलब नित्य भी है और अनित्य भी है। तो दोनों, ये अनेकांत हुआ। अनेक धर्मों को मानकर, एक ही वस्तु में अनेक धर्म को मानना, वह अनेकांत है। अब एकांत क्या है? तो पहले, आज तो समय हो गया है, चलो कल अपन की और ले लेंगे एकांत का थोड़ा सा और लेके, फिर आगे का सूत्र लेंगे। ठीक है, अभी समय हो गया है। हाँ वीना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी सापेक्ष का पूछना था मुझे, सापेक्ष का यहाँ क्या मतलब है? सापेक्ष मतलब अपेक्षा सहित। सापेक्ष कथन मतलब अपेक्षा सहित कथन है। किस अपेक्षा से? जैसे आपकी बेटी ने आपको मम्मी कहा तो कि ये मम्मी है, तो वो सापेक्ष कथन है, क्योंकि वो बेटी की अपेक्षा से तो मम्मी है, लेकिन पति की अपेक्षा से मम्मी नहीं है, पिता की अपेक्षा से मम्मी नहीं है। तो सापेक्ष कथन कहलाएगा वो। अपेक्षा सहित कथन सापेक्ष कथन कहलाता है। विमलेश जी। हाँ दीदी, दीदी मैं बोल रही थी कि आज आचार्य कुंकुम स्वामी जी का उपकार दिवस है ना दीदी, मैं उसका कुछ हाँ छोटा सा भजन बोलूंगी। हाँ, देखो आज का तो कितना पवित्र दिवस है। आज 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हुए हैं आज से, और आज आचार्य हाँ कुंद जी, कुंद देव का जन्म दिवस भी है।
सबने पूजा की होगी हाँ जरूर, जी, है ना। तो जिसने पूजा हाँ की जी। है उनको पता होगा कुंद कुंदाचार्य की स्टोरी। कोई संक्षिप्त में सुना सकता है जो पूजा में आई हो? पूजा तो की नहीं दीदी हमने वैसे, लेकिन पता है। हाँ, और भी कोई? क्या होता है ना कि कोई विशेष दिन हो तो अवश्य उसकी पूजा करनी चाहिए, तो उससे हमें उस विषय के बारे में भी जानकारी मिलती है, और उस दिन का महत्व रहता ही इसीलिए है कि आज का ये दिन विशेष है। क्या हुआ था कुंद कुंदाचार्य के जीवन में? कुछ विशेष घटना हुई थी क्या? तो केवल उस घटना की चर्चा आपको करना है। जिसको भी जानकारी में है वो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर विमलेश जी बोलेंगे यहाँ से। दीदी जल्दी मैं से भजन हैंड रेस। बोलती हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, जल्दी हैंड रेस कीजिए जिसको भी। केवल एक घटना के बारे में बताना है, समय लिमिटेड है हमारे पास। आरती जी। अपने कुंद आचार्य के जीवन की उनके पिछले भाव की घटना मुख्य रूप से कही जाती है कि जब वो ग्वालियर की पर्याय में थे तब उन्होंने, एक मुनि महाराज ने जो जिनवाणी लिख के उसके पेड़ के ऊपर रख गए थे और पूरे जंगल में आग लग गई, और सिर्फ पूरे जंगल में वो पेड़ भर बचा था, बाकी का सारा जंगल जल गया। तो उनको ऐसा लगा मन में कि भाई ऐसा क्या है इस पेड़ में जो ये नहीं जला, बाकी का सारा जंगल जल गया। तो फिर उन्होंने देखा तो उनको वहां पे वो जिनवाणी मिली, तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या विशेष है, लेकिन कुछ विशेष जरूर है, तो मैं किसी ज्ञानी धर्मात्मा को दूंगा तो वो इस चीज को समझेंगे। तो उन्होंने वो जिनवाणी एक मुनि महाराज जी को दी। तो वो जिनवाणी के मतलब रक्षा से, उनके उस भाव के कारण ही वो उनको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि अगले भाव में जो कुंद कुंद बने, तो ज्ञान मतलब उन्होंने इतनी जल्दी उनको ज्ञान हो गया कि उन्होंने मतलब दीक्षा वगैरह सब जल्दी हो गई थी उनकी। हाँ, बहुत अच्छा। ये तो हुई उनके हम्म। पिछले जन्म की चर्चा। इस जन्म में उनके कुछ विशेष घटना हुई थी क्या? वो किसी को याद हो तो बोलिए। हाँ दीदी, कई हुई है उनकी तो, जैसे एक तो वहाँ भी गए थे विदेश ना, क्षेत्र में गए थे। विदेश शिव क्षेत्र। विदेश विजय क्षेत्र में क्षेत्र। गए थे दीदी। हम्म। और यहाँ पर जैसे उन्होंने गलत वो स्वाध्याय कर लिया था गलत टाइम पे, तो उनके गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी शायद, ये भी सुना था। और तो सुना हमने। कई सुने हुए तो हैं ये दो तो मुझे याद है थे। नहीं, गलत स्वाध्याय नहीं किया उन्होंने। अरे उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे हैं, पंच परमागम तो लिखे ही हैं, और भी ग्रंथ खूब सारी रचनाएं हैं उनकी। वो सब इतना लिखा, तो ऐसे लिखते हैं ना, अपन लिखते हैं तो हमें थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी हो जाती है हमारी। तो उन्होंने इतना लिखा कि वो गर्दन उनकी टेढ़ी सी ही हो गई, इसलिए उन्हें वक्र ग्रीवाचार्य भी कहा जाता है। तो स्वाध्याय गलत नहीं किया उन्होंने। वो तो एक शरीर की अवस्था ऐसी हो गई थी उनकी कि वो गर्दन थोड़ी सी हल्का सा टेढ़ापन आ गया था, तो इसलिए उनका नाम ऐसा रख दिया। चलिए विमलेश जी बोलिए। बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की जय। हाँ, पहले आपको वीर विशेष घटना प्रभु। बतानी है जो किसी ने बताई नहीं है अभी तक। वो घटना बतानी है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी यहाँ से। आप बताओ दीदी, घटना आप बता दो दीदी। पता है अरे लेकिन आप बताइए दीदी। नहीं नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए आप नहीं दीदी घटना। मैं भजन बोलूंगी बस। चलिए देखो, शॉर्ट में एक तो पहली बात तो कुंद कुंदाचार्य का इतना उपकार है हम पर। ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं कुंद कुंदाचार्य ने कि जिसकी मतलब जिसकी ऐसे ग्रंथ लिखे हैं कि एक लाइन भी यदि हम अंदर उतार लें तो हमें भाव का अभाव यहीं से प्रारंभ हो जाए हमारा। हाँ शोभा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ दीदी, उन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में मुनि धर्म मतलब मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली थी। ये भी एक विशेषता है। हाँ, 11 वर्ष की अवस्था में। 11 वर्ष, 11 11 वर्ष हम्म, बिल्कुल मुनि सही बात दीक्षा है। ग्रहण। हाँ, और घटना कहें तो ऐसी घटना है कि वो, अगर देखो आज पूजा में दो दो घटनाएं आती है उनकी, मतलब कार्य एक ही है, उसको दो अलग तरीके से बताया गया है अलग अलग आगम में। एक तो ये कि जब वो जंगल में अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे थे,
तो उनके पूर्व जन्म का मित्र जो अब देव बन गया था, वो वहां पर आया और उनके चरणों में बैठ गया। जब मुनिराज आत्म ध्यान से बाहर निकले, मतलब वो तो भाव विभोर होके देख रहा था मुनि दशा, उसको तो बहुत अति उत्तम लग रही थी मुनि दशा, और ऐसे स्वरूप में विचरण करने वाले मुनिराज देखकर वो बहुत खुश हुआ और वहीं उनके चरणों में बैठ गया। तो मुनिराज की जब आंखें खुली, उन्होंने देखा कि कोई जीव बैठा है, तो उन्होंने सद्धर्म वृद्धि हो ऐसा 3 बार ऐसे उनको आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद उस देव ने बताया कि मैं पूर्व जन्म में आपका मित्र था और मैं तो देव बन गया, और आप तो आत्म साधना में रत हो गए, तो बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम कार्य किया आपने। और मैं अभी सिमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में विराजमान है, उनके दर्शन के लिए विदेह क्षेत्र जा रहा हूँ। तो यदि आपकी भावना हो, आप चलना चाहें तो आप भी चलिए मेरे साथ। तो जैसे ही उन्होंने वो मतलब ये प्रस्ताव रखा मित्र ने, तो कुंदकुंदाचार्य देव ने तो जैसे उनको तो निधि मिल गई हो, क्योंकि उनको तो साक्षात समोशरण और सिमंदर भगवान साक्षात भगवान को देखने का मौका कौन छोड़ना चाहेगा। तो उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ हाँ मैं भी चलूंगा। और फिर वो उस मित्र के साथ, मित्र के पास चूंकि वो देव था तो विद्या थी, तो वो अपनी विद्या से उनको वहां पर विदेह क्षेत्र में लेके गए। और वहां पर वो छोटे से थे, हाँ, तो बहुत बड़ी बड़ी अवगाहना थी सबकी, देवों की और दूसरे लोगों की। और ये तो कुंदकुंदाचार्य तो छोटे से थे, लेकिन छोटे से थे तब भी नग्न दिगंबर मुनिराज थे, संत। तो वहां पर दिव्य ध्वनि में ये प्रश्न पूछा गया कि ये छोटे से कौन है, ये हम्म, छोटे से जीव, छोटे से मुनिराज, ये कौन है। और उनको हथेली पर ले लिया, हाँ, इंद्र ने। और ये कि ये छोटे से दिखाई देने वाले, दिखाई तो मुनिराज दे रहे हैं ये, पर है कौन, ये तो बहुत ही छोटे से हैं। तो एक तो वो छोटे थे इसलिए उनको एलाचार्य नाम दिया गया, इलायची के समान, तो एलाचार्य नाम दिया गया तब से। दूसरा, कुंदकुंदाचार्य का नाम सिमंदर भगवान की वाणी में दिव्य ध्वनि में आया कि ये भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य कुंद कुंद देव हैं, ऐसा उनकी वाणी में आया। और फिर उन्होंने, कुंदकुंदाचार्य ने वहां पर 8 दिन रहकर साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी सुनी, दिव्य ध्वनि सुनी। और उसके बाद आ, वापस भरत क्षेत्र आए, क्योंकि उन्हें यह राग था कि जो भव्य जीव मोक्ष के मार्ग में लगना चाहते हैं, उनके लिए ग्रंथ बनाने का उन्हें राग आया। और उस करुणा के कारण वो भरत क्षेत्र वापस आए और उन्होंने उन ग्रंथों की रचना की। तो कौन कौन से ग्रंथों की रचना की? तास्तु परमागम, समयसार, नियमसार, पंचास्तिकाय और प्रवचनसार अष्टबाहु, है ना? हाँ, और बोलिए किसको और प्रवचनसार कुछ पता हो तो। प्रवचन सार। प्रवचनसार भी है दीदी, 5 हो गए ना। हाँ, समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय और हम्म, अष्टबाहु, ये पंच हाँ, परमागम। इसके अतिरिक्त और और कोई? 84 पहाड़ लिखे हैं दीदी। हाँ, बहुत बढ़िया, 84 पहुड़। और एक बहुत सुंदर रचना है बस उनकी, एक है कौन सी है दीदी? द्वादशानुपेक्षा, हाँ मतलब हाँ 12 भावनाओं का अलग से उन्होंने पूरा लिखा है वर्णन। हाँ दीदी, द्वादशानुपेक्षा वो प्राकृत में, समझ मतलब द्वादश अनुप्रेक्षा, एक ये उनकी रचना है। और कौन सी रचना है? दीदी और तो लघु सामायिक पाठ, वो भी कुंदकुंदाचार्य द्वारा, देव द्वारा लिखा गया है। अरे और भी सिद्ध संत भगवान की पूजा भी लिखी है रचनाएं हैं। उन्होंने दीदी। सिद्ध हाँ, भगवान की पूजा भी लिखी है ना उन्होंने। हाँ, ऊर्ध्वा गौरितम सुबिंदुम से ब्रह्म, ये पूजा है दीदी वो संस्कृत में। हाँ, ऊर्ध्वा घोर युतम सबिंदु सपरम ब्रह्मासरा ब्रह्मासुरा वेष्टितम। बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया, उसको तो गाने में ही आनंद आने मैं लग जाएगा करती हूँ कि दीदी अच्छी इसको। पूजा है। हाँ दीदी। बहुत बढ़िया, सही सही बात है, सिद्ध पूजन। और भी कोई कोई रचना है, किसी को और कुछ विशेष रचना का पता चले तो वो कल की कक्षा में बताइएगा, ठीक है? हाँ, विमलेश जी बोलिए शॉर्ट में। वीर प्रभु ने दिव्य ध्वनि में मार्ग शिव पथ का कहा, कलिकाल में निर्ग्रंथ पथ के जो हुए रक्षक महा, सर्वज्ञता की सिद्धि से इस काल के सर्वज्ञ जो, मन वचन तन से वंदना है कुंद कुंदाचार्य को।
कुंद कुंद तेरी कृपा से ग्रंथादिराज मिला है। मुनिवर तेरी कृपा से संसार मुझे मिला है। कुंद कुंद तेरी कृपा से पामर नहीं प्रभु में, यह बात है सुनाही। संग श्रेणी में विराजूं, यह भावना जगाई। हे लाचार्य मुझ पर तेरा परम उपकारी है। मुनिवर तेरी कृपा से ग्रंथादिराज मिला है। अरिहंत को मैं जानूं, ध्रुव अचल को मैं ध्याऊं। सब सिद्ध को नमन कर, सब सिद्ध को नमन कर, अनुपम गति को पाऊं। हे पद्म नंदी गुरुवर, हे पद्म नंदी गुरुवर, तूने किया कमाल है। कुंद कुंद तेरी कृपा से संसार मुझे मिला है। धन सन मूल धम्मो, दर्शन सहज को पाहूं। वत्थु सहावो धम्मो, निज ज्ञान सूर्य प्रगटाऊं। चारित्र खलु धम्मो, सम्यक चारित्र को धारूं। हे वक्र ग्रीवाचार्य, हे वक्र ग्रीवाचार्य, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है। कुंद कुंद तेरी कृपा से साक्षात श्री मंदिर की ध्वनि, साक्षात श्री मंदिर की ध्वनि है जिनने पाई। लिपिबद्ध की जो वाणी, जन जन के मन में समाई। हे गृध्र पीछ ऋषिवर, हे गृध्र पीछ मुनिवर, तुम्हें वंदना सतबारी है। कुंद कुंद तेरी कृपा से ग्रंथादिराज मिला है। मुनिवर तेरी कृपा से संसार मुझे मिला है। बोलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। जैन धर्म बढ़िया की विमलेश जय। जी, बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ढूंढू। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय। जय श्री जय जैन दीदी, जय जैन जय सभी जैन को। जय जैन दीदी, जय जैन। जय जैन।